জনগণ মন অধিনায়ক জয় भारत भाग्य विधाता। हम लोगों की यह नेशनल एंथम रविंद्रनाथ ठाकुर पहली बार 1911 में कांग्रेस की एक सभा में जॉर्ज पंचम को सम्मान जनाते हुए गाते हैं। इस गीत पे रविंद्रनाथ ठाकुर ने जॉर्ज पंचम को भारतवासियों की अधिनायक और भारत की भाग्य विधाता कहते हैं। लेकिन इसी बीच मेरा एक सवाल है आप लोगों से। जो व्यक्ति 1905 में बंगाल पार्टीशन के खिलाफ जाते हुए पूरे इंग्रेज सरकार को घुटने के बल गिरा देते हैं और इसके बाद हजारों हजारों स्वदेशी गाना लिखते हैं और हमेशा स्वदेशी मूवमेंट में विप्लवियों की साथ देते हैं, उनको अचानक 1911 में जॉर्ज पंचम के सामने ऐसा क्या हो गया कि उनको अधिनायक और भारत भाग्य विधाता कह के पुकारते हैं। चलिए आज हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर 1911 उस टाइम पे बांग्ला तथा भारत का एक प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे। रविंद्रनाथ ठाकुर जब ये गाना गा रहे थे तभी उस सभा में बहुत सारे ब्रिटिश सरकार की संपादक भी उपस्थित थे। ब्रिटिश सरकार भारत में शासन करने के लिए हमेशा ही विभिन्न प्रकार की कूटनीतियों की इस्तेमाल करते हुए भारतवासियों को आपस में ही लड़ाई और झगड़ने में उलझा रखने की कोशिश करते थे और इसी के चलते इंग्लिश संपादक द इंग्लिशमैन न्यूज़पेपर, जो कि उस टाइम भारत की सबसे प्रचलित न्यूज़पेपर था, उनमें सर्वप्रथम पेज में हेडिंग डालते हैं कि जॉर्ज पंचम को सम्मान जनाते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत गाते हैं जिनमें रविंद्रनाथ टैगोर जॉर्ज पंचम को भारत की भाग्य विधाता की स्वीकृति देते हैं। और इसी के चलते रविंद्रनाथ टैगोर को उस टाइम पूरे भारत में गलत समझा जाता है। और जब एक बंगाली पत्रिका के संपादक रविंद्रनाथ ठाकुर के पास आते हैं और उस गीत की स्पष्टीकरण करने के लिए पूछते हैं, तब रविंद्रनाथ ठाकुर जवाब देते हैं कि मेरी गीतों की व्याख्या मेरे देशवासियों को कभी देना नहीं पड़ेगा। 1911 के ठीक 2 साल बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के ऊपर 1913 को नोबेल प्राइज मिलता है। और इसी के दौरान जब एक इंग्लिश संपादक उनसे पूछते हैं 1911 की उस जॉर्ज पंचम की सम्मान की थी क्या आज की इस नोबेल प्राइज जीतने के कारण है, ये सवाल सुनते ही रविंद्रनाथ टैगोर गुस्से से उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद न्यूज़पेपर पे हेडलाइन भी कुछ इस तरीके से दिया जाता है कि नोबेल प्राइज जीतने के पीछे रविंद्रनाथ ठाकुर जॉर्ज पंचम की भूमिका को अस्वीकार नहीं किए हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, नोबेल प्राइज से मिला हुआ पैसा से उन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी की निर्माण करते हैं, जिस विश्व भारती यूनिवर्सिटी से सत्यजीत राय, अमर्त्य सेन, इंदिरा गांधी जैसे प्रमुख व्यक्ति ज्ञान अर्जित किया है। अब हम लोग 1937 की उस चिट्ठी के बारे में बात करेंगे जो रविंद्रनाथ ठाकुर खुद पुलिन बिहारी सेन को लिखे थे। इसकी व्याख्या आप लोगों को श्री प्रभात कुमार मुखर्जी की लिखा हुआ रविंद्र जीवनी की वॉल्यूम 2 की 344 पेज में मिल जाएगा। इसमें रविंद्रनाथ ठाकुर खुद बोलते हैं, मैं ये गाना उस भारत मातृ देवी को शरण रखते हुए लिखा हूँ और मैं उनको ही अधिनायक और भारत भाग्य विधाता कहा हूँ। इसके मतलब रविंद्रनाथ ठाकुर और किसी को नहीं, ये गाना भारत माता को समर्पित कर रहे थे और इंग्रजों की कूटनीतियों की वजह से भारतवासी इस गाने के मतलब गलत समझ बैठते हैं। अब हम लोग इस गाने की एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये गाना रविंद्रनाथ टैगोर 5 स्टैंजाओं में लिखे थे, जिनमें से बस एक ही स्टैंजा को हम लोग एज ए नेशनल एंथम गाते हैं और हम लोग 5 स्टैंजाओं की एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। तभी आपको पता चलेगा रविंद्रनाथ ठाकुर की इस गीत की महत्व क्या है, रविंद्रनाथ ठाकुर की असली महत्व क्या है। जनगण मन अधिनायक जय है, जनगण की मन की अधिनायक उस भारत माता की जय हो। भारत भाग्य विधाता, आप ही हो इस भारत की भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात और मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, उस टाइम की कुछ स्टेट की नाम लिया गया है इधर। बिंदु हिमाचल मतलब बिंद पर्वत, हिमालय पर्वत की नाम लिए हैं। जमुना गंगा नदी की नाम लिए हैं रविंद्रनाथ टैगोर। उच्छल जलोधि तरंग, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर समुद्र की बात कर रहे हैं। तो अब वो शुभ नाम है जागे, यहाँ पर जितने भी स्टेट है, जितने भी नदी है, जितने भी पर्वत है, वो सबकी आसपास रहने वाली सब कोई आपके ही शुभ नाम से जागते हैं और उसके बदले आपसे तो अब वो शुभ आशीष मांगे, उसके बदले आपसे बस आशीर्वाद मांग लेते हैं। आप उनको आशीर्वाद दीजिए कि इस पराधीन भारत से जल्द मुक्ति मिले। गा है तो अब जयो गा था, उस भारत माता की जय गीत गाओ आप लोग। जनगण मंगलदायक जय है, जनगण की उस मंगलदायिनी माता की जय हो। आप ही है भारत की भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
अभी हम लोग इस गाने की सेकेंड स्टैंजा को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अहोरहो तब आह्वान प्रचारित सुनी तब उदार वाणी, मतलब आपके उदार वाणी को अहोरहो मतलब दिन रात प्रचार करते हैं, प्रचार किया जाता है। कौन लोग प्रचार करते हैं? देखिए नीचे बोलते हैं, हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसिक मुसलमान ख्रिस्टानी सब जातियों के व्यक्ति आपकी उदार वाणियों को, आपकी प्रशंसा को करते हैं। कहा जाके देश की इधर उधर बाहर जाके अहोरहो मतलब दिन रात। उसके बाद देखिए, पूरब पश्चिम आशे तब सिंहासन पाशे, मतलब पूरब से पश्चिम से बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे राजा आपकी सिंहासन की लालच में आते हैं। प्रेमो हार होय गाथा, मतलब भले ही वो लोग लालच से अपने सिंहासन के पास आए, लेकिन आपकी संतानों, भारत माता की संतानों, उनके लिए प्रेम हार मतलब प्रेम की मालाएं उनके लिए गाते हैं। भले ही वो लोग शत्रु हो, लेकिन भारतवासी, भारत की संतानों कभी शत्रु के साथ भी गलत बर्ताव नहीं करते। इसी को डिफाइन करते हैं लाइन, इसी को समझाने की कोशिश करते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर उनकी इस गीतों में। उसके बाद देखिए, जनगण ऐक्य विधायक को जयो है, जनगण में एक ऐक्य को विधायक करने वाला उस भारत माता को मैं नमन करता हूँ, जय करता हूँ उनकी। भारत तो भाग्य विधाता, आप ही है इस भारत की भाग्य विधाता। जयो है जयो है जयो है, जयो 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 है। अभी हम लोग 3 नंबर स्टैंजा को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पतनो अभ्युदयम, पतनो अभ्युदय मतलब उत्थान और पतन की बात किए हैं। बंधुरो पंथा मतलब कठिन को इधर बंधुरो पंथा के नाम से बोला गया है। जुगो जुगो धावित यात्री, जुग जुग से जो चलते आए हैं। हे चिरो सारथी, हे चिरो सारथी मतलब उस भारत माता की नाम लिया गया है इधर। तबो रथ चक्रे मुखरित पथ दिनो रात्रि। अब देखिए, चारों लाइन का, पांचों लाइन का मतलब क्या हुआ। जुग जुग से चलते आए हुए इस उत्थान और पतन, भारत की इस उत्थान और पतन एक आप ही की सृष्टि किया हुआ है भारत माता। और हम लोग को ये कैसे पता चलता है? तबो रथ चक्रे मुखरित पथ ध्वनि, मतलब आप जब चलते हैं और आपकी उस रथ की चक्र की आवाज हम लोगों की कानों तक आती है। और भी पता चलता है, दारुण विप्लव माझे तब वो शंख ध्वनि बाजे, मतलब जब विप्लव आती है तब आप जो शंख की ध्वनि बजाते हैं वो भी हम लोगों की कानों तक आती है। देखिए, संकट दुख ताता, भले ही आप उत्थान और पतन की ओर लेके जाए भारत को, लेकिन भारतवासी की हमेशा आप संकट और दुख की त्राता है, मतलब संकट और दुख आप भारतवासी तक आने नहीं देते। भले ही भारत की उत्थान और पतन हो, लेकिन भारत माता कभी भारतवासी को संकट और दुख की मुंह पे नहीं फेंकते हैं। देखिए, उसके बाद जनगण पथ परिचायो को जयो है, पथ की जो परिचालना करते हैं उसका जय हो, और आप ही है भारत की भाग्य विधाता। जयो है जयो है जयो है, जयो 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 है, आपका जय गान गाता हूँ। अभी हम लोग 4 नंबर स्टैंजा को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या बोले, घोरो तिमिरो घनो निबिरो निशित पीड़ित मूर्छित देश है। यहाँ पर पर्टिकुलरली रविन्द्रनाथ टैगोर उस 1770 की बात कर रहे हैं, जिसको 76 की अकाल या फिर जिसको ग्रेट बंगाल फैमिन ऑफ 1770 के नाम से भी जाना जाता है, उस टाइम की दुर्दशा की बात कर रहे हैं। उस दुर्दशा में जब पूरा देश अंधकार में अच्छन्न हो गया था, तब जागृत छिलो तबो अभिचलो मंगलो নত नयनो अनिमेषे, तब आपकी उस मंगल चक्षु भारतवासी के ऊपर स्थिर था। दुष्स्वप्ने आतंके रक्षा करिले अंके, उस दुर्दशा और दुष्स्वप्न की टाइम में आप उस भारतवासियों को अपने गोद में रख के उन लोगों की रक्षा किए थे। देखिए उसके नीचे लाइन, स्नेहोमयी तुम्हें माता। अभी तक हम लोग जिस भारत माता की नाम ले रहे थे, इस लाइन में आके पर्टिकुलर उस माता की नाम ही रविन्द्रनाथ टैगोर कर लेते हैं। स्नेहोमयी तुम्हें माता, तुम स्नेहो परायण हो माँ। देखो उसके नीचे लाइन क्या बोलते हैं, देखिए, जनगण दुख त्रायो को जयो है, उस दुख की दूर करने वाली उस माता की मैं जय करता हूँ, और आप ही है भारत की भाग्य विधाता। जयो है जयो है जयो है, जयो 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 है, आपका जय गान में गाता हूँ। अभी हम लोग इस गीत की लास्ट स्टैंजा यानी कि 5वीं स्टैंजा में आ चुके हैं। अभी तक रविन्द्रनाथ टैगोर इस भारत की उत्थान पतन, इस भारत की दुर्दशा के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इस स्टैंजा में रविन्द्रनाथ टैगोर वर्तमान भारत की बात करते हैं। देखिए कैसे,
रात्रि प्रभातिलो मतलब रात्रि खत्म हो गया, उदिलो रविच्छुबी मतलब एक नया सूरज उदय हुआ है, पूर्व उदय गिरी भाले पूर्व आकाश में एक नया सूरज उदय हुआ है, गाहे विहंगमो पूर्ण समीरनो, विहंगमो मतलब पक्षी और समीरनो मतलब वायु, अर्थात गाहे विहंगमो मतलब पक्षी गान गा रहे और पुण्य समीरनो मतलब वायु बह रहा है, पुण्य वायु मतलब शुद्ध वायु बह रहा है, नवो जीवनो रसो ढाले और इस सब के कारण रात्रि खत्म हुआ, नया सूरज उदय हुआ, पक्षी गा रहा है और शुद्ध वायु बह रहा है, इस सब के कारण एक नया जीवन की सूचना होती है। और ये सब किसके कारण होता है? तो अब वो करुणारो रागे मतलब उस भारत माता की करुणा के कारण ही ये सब हो रहा है। और इस भारत माता की इस करुणा के कारण ही निद्रित भारत तो जागे मतलब जो आज तक सोया था, जो भारत को पता ही नहीं था पराधीनता का लज्जा क्या होता है, वो भारत आज जाग उठते हैं। देखिए जयो 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 हे जयो राजेश्वरो, जय कर जय 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 उस राजमाता उस भारत माता की जय हो, और आप ही है भारत की भाग्य विधाता माता, जय है जय है जय है जय 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 है, आपकी जयगान में गाता हूँ। अंतिम में मैं बस आप लोगों से बस यही विनती करूंगा, अभी से आगे जब भी आप इंडियन नेशनल एंथम सुने या फिर गाए, एक बार मन में श्रद्धा के साथ रविंद्रनाथ टैगोर को जरूर याद कीजिएगा। धन्यवाद।